हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु पर। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूँ आपका रीजनिंग के इस कोर्स में। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, एनालॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनालॉजी का इस पार्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एनालॉजी आपके एसएससी वगैरह एग्जाम में, डीएसएसबी में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं होता, ये बस एक नॉलेज होता है। ओवरऑल आपको नॉलेज कितनी है, आपकी पावर क्या है रीजनिंग में, ठीक है, आप क्या सोचते हो चीजों के बारे में, इसी को हम एनालॉजी कहते हैं। ठीक है, एनालॉजी मतलब आपकी नॉलेज। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम चीजों के बारे में सीखते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट के बारे में बताता हूँ। कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, ठीक है, ये बारे में इसके बारे में जानना बहुत आपको जरूरी है। इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर बैरोमीटर क्या मेजर करता है मैम? बैरोमीटर क्या मेजर करता है? प्रेशर। बैरोमीटर क्या, पहले मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। बैरोमीटर क्या मेजर करता है बताओ? प्रेशर। ठीक है, बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रेशर नापता है, जो कि मैम प्रेशर नापता है। वैसे ही मैम थर्मामीटर पता होना चाहिए मैम, थर्मामीटर क्या नापता है, मापता है, मेजर करता है। THER, थर्मामीटर क्या मेजर करता है मैम बताइएगा? थर्मामीटर टेम्परेचर। 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 ठीक है, वैसे कुछ और इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम जानते हैं मैम। ऑडोमीटर, ऑडोमीटर क्या वो करता है? ऑडोमीटर ऑडोमीटर करता है मैम स्पीड। क्या करता है? स्पीड। स्केल, जो हमारी स्केल है वो क्या मेजर करती है मैम? लेंथ। स्केल क्या मेजर करती है मैम? लेंथ। क्लियर है? उसके बाद बैलेंस, हमारा जो एक बैलेंस होता है, बैलेंस, BALANCE, बैलेंस, ये क्या मेजर करता है मैम? मास। बैलेंस क्या मेजर करता है मैम? मास। ठीक हो गया मैम। एक होता है मैम स्पाइगनो, SPHYGMOMANOMETER। स्पाइगनो स्पाइगमो मैनोमीटर, स्पाइगमो मैनोमीटर जो होता है वो क्या मेजर करता है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। इतना क्लियर है? यस सर। उसके बाद मैम नेक्स्ट देखते हैं रेन गॉज। रेन गॉज, रेन गॉज क्या मेजर करता है? रेन गॉज रेन को मेजर करता है। रेन गॉज रेन को मेजर करता है मैम। GAUZE है, GAUZE। उसके बाद देखना हाइग्रोमीटर, HYGROMETER। मैम हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है? ह्यूमिडिटी। मैम क्या करता है? ह्यूमिडिटी। इतना क्लियर है? अमीटर पता है आपको? अमीटर, AMMETER। अमीटर क्या मेजर करता है मैम? करंट। क्या मेजर करता है मैम? करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाता है मैम। उसके बाद मैम स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज ये भी इंपॉर्टेंट है। SCREW, स्क्रू गॉज, GAUGE। स्क्रू गॉज क्या मेजर करता है मैम बताओ? ये करता है थिकनेस। ये क्या करता है? थिकनेस। उसके बाद देखो मैम सेस्मोग्राफ। उसके बाद क्या? सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ क्या मेजर करता है? अर्थक्वेक। सेस्मोग्राफ क्या मेजर करता है मैम? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक। अरे इतना समझ में आया? यस और नो बोलो बस। यस सर। वहां से देख लो, बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट। बैरोमीटर प्रेशर, थर्मोमीटर टेम्परेचर, ऑडोमीटर स्पीड,
स्केल लेंथ, बैलेंस मास, स्पाइगमो नैनोमीटर जो है आपका ब्लड प्रेशर, उसके बाद रेन गॉज रेन, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी, एमीटर जो आपका करंट, स्क्री गॉज थिकनेस, सेस्मोग्राफ अर्थक्वेक, सेस्मोग्राफ अर्थक्वेक। क्लियर है? Yes. उसके बाद मैम नेक्स्ट देखेंगे क्वांटिटी और यूनिट। क्वांटिटी और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखेंगे क्या, क्वांटिटी एंड यूनिट। क्लियर है मैम? जैसे लेंथ की क्वांटिटी मतलब लेंथ की यूनिट क्या होती है पता होना चाहिए। लेंथ की यूनिट मैम क्या है? मीटर। मीटर जो है वो यूनिट है, इकाई है लेंथ की। ठीक है मैम? Yes, sir. लेंथ की मैम मीटर है। मास की क्या बताओ? मास की क्या होती है मैम? किलोग्राम। मास की क्या होती है? किलो। Kilogram. उसके बाद मास की हो गई मैम किलोग्राम। फिर उसके बाद फोर्स की क्या होती है बताओ? फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। मैम ये पता होना चाहिए, फोर्स की होती है न्यूटन। एनर्जी की क्या होती है मैम? एनर्जी की यूनिट जूल। एनर्जी की यूनिट जूल होती है मैम, JOULE, JOULE। ठीक है मैम? Yes, sir. JOULE जूल। उसके बाद आगे बढ़ते मैम, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की क्या होती है? रेजिस्टेंस की होती है ओम। रेजिस्टेंस की होती है ओम। ठीक है? जो बाधक होता है मैम, बाधक रेजिस्टेंस होता है, जो फिजिक्स का टर्म है। ठीक है? उसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम की क्या होती है? वॉल्यूम तो नॉर्मल है मैम, वॉल्यूम की लीटर होती है, LITRE। वॉल्यूम की यूनिट जो होती है लीटर होती है, वॉल्यूम की लीटर होती है मैम। वर्क की क्या होती है? वर्क की भी जूल होती है, वर्क की भी जूल होती है। ठीक है? टाइम की क्या होती है? सेकंड। टाइम की क्या होती है मैम? सेकंड। टाइम क्या होती है? सेकंड। इतना क्लियर है? और मैम इंपॉर्टेंट ये है करंट। करंट की होती है एम्पियर, AMPERE। करंट की होती है एम्पियर, एम्पियर। मैम ये बताओ एरिया की क्या होती है? हेक्टेयर। एरिया की क्या होती है? हेक्टेयर। ठीक हो गया? एरिया जो होता है वो हेक्टेयर होता है, HECTARE, हेक्टेयर। ठीक है मैम? इतना क्लियर है? Yes, sir. नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ, लेंथ सर मीटर। रेजिस्टेंस की क्या है? ओम। ओम रेजिस्टेंस की ओम, OHM। ठीक है सर। OHM। ठीक है? सर हाँ, रेजिस्टेंस की हो गई। एंगल की हो गई मैम, एंगल की। एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंगल की क्या हो गई मैम? रेडियन। एंगल की हो गई रेडियन। ठीक है? और पावर की क्या हो गई मैम? पावर की वॉट। पावर की क्या हो गई? वॉट। पोटेंशियल की पता होनी चाहिए मैम। पोटेंशियल की क्या होती है? वोल्ट। TOTEN। पोटेंशियल की होती है मैम वोल्ट, वोल्ट नहीं वोल्ट। ठीक है? यस सर। ठीक हो गया। नॉर्मल पता चल गया। टेम्परेचर की पता है ना आपको क्या होती है? टेम्परेचर सर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर की, हाँ, यूनिट। यूनिट टेम्परेचर की यूनिट किस में लिखा जाता है? डिग्री में, डिग्री में। ठीक है मैम? सर और प्रेशर की क्या होती है? प्रेशर की होती है पास्कल। होती है मैम पास्कल। इतना क्लियर है? दो चीज यहाँ पर आपको क्लियर हो चुकी होंगी मैम। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। अब मैं बात करूंगा किसकी? इंडिविजुअल और ग्रुप की। मैम ये इंग्लिश का है, कलेक्टिव नाउन, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल एंड ग्रुप, इंडिविजुअल एंड ग्रुप। तो हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए मैम, समझ रहे हो? जैसे एक बात बताओ,
जैसे सेलर के ग्रुप को क्या कहते हैं, क्रू कहते हैं, ठीक है मैम। तो वैसे इंडिविजुअल मतलब जैसे कैटल हो गया, कैटल जो हो गए पशु वगैरह हो गए मैम, गाय भैंस वगैरह हो गए, इनका ग्रुप जो होता है, इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, कैटल के ग्रुप को क्या कहते हैं मैम, हर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं मैम, हर्ड कहते हैं। और भेड़ भेड़ कहते हैं, बहुत सारी झुंड है, हर्ड मतलब होता है झुंड, ठीक है। उसके बाद में फ्लावर है, फ्लावर के ग्रुप को क्या कहते हैं, फ्लावर के ग्रुप को क्या कहते हैं, फ्लावर के ग्रुप को कहते हैं बुके। बुके, बहुत सारे फ्लावर आ गए तो मैम क्या हो गया, ये बहुत सारे फ्लावर आ गए तो मैम क्या हो गया, ये हो गया बुके, ठीक है। बी ओ यू, बी ओ, ठीक है मैम, क्या बी ओ यू क्यू यू ई टी, बुके, ठीक है। कैटल का पता चल गया, फ्लावर का पता चल गया मैम। ग्रेप्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, ग्रेप्स के ग्रुप को बोलते हैं बंच। क्या बोलते हैं, बोलो। बंच। सर क्लस्टर नहीं बोलते? नहीं, क्लस्टर मतलब होता है ढेर, कूड़े का ढेर, किसी और चीज का ढेर को बोलते हैं क्लस्टर, समझ रहे हो। मैम समझ रहे हैं। यस सर। उसके बाद मैम सिंगर का जो ग्रुप होता है, सिंगर्स का ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, CHORUS, कोरस बोलते, क्या बोलते हैं मैम, कोरस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैम सीप के ग्रुप को क्या बोलते हैं, सीप के झुंड को बोलते हैं फ्लॉक, ठीक है। उसके बाद मैम मधुमक्खी जो होती है ना, मधुमक्खी बीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ग्रुप को बोलते हैं मैम क्या, स्वार्म, SWARM, स्वार्म बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो बताओ। यस सर। बीज स्वार्म हो गया। और मैन के उसको क्या बोलते हैं, क्राउड, मैन के झुंड हो जाएगा कहीं पर तो क्राउड बोलते हैं। मैम आंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, आंट के ग्रुप को बोलते हैं COLONY, कॉलोनी, ठीक है। आंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कॉलोनी। अरे यहाँ तक क्लियर है। यस सर। तो आगे बढ़ेंगे मैम, हमें बेसिक बात पता चल गई कैसे कैसे पूछा जा सकता है। मैम कैसे पूछा सकता है, किसी की क्वांटिटी, किसी का मेजरमेंट और किसी का इंडिविजुअल और ग्रुप के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और फिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं मैम, फिश, सोल बोलते हैं, SHOAL, सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैम, सोल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो बताओ। सोल्जर का तो आपको पता ही है, सोल्जर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं मैम, सर ट्रूप्स। आर्मी, ट्रूप्स, कुछ भी मतलब, ट्रूप्स क्या होता है, सर ट्रूप नहीं बोलते, TROOP। ट्रूप नहीं बोलते हैं। देखो दो चीज होती है, ट्रूप तो हथियारों को बोलते हैं। नहीं सर, सोल्जर्स को बोलते हैं। सोल्जर्स को बोलते हैं मैम। देखो सोल्जर्स की देखो जो सेना होती है वो दो होती है, एक होती है कैलवरी और एक होती है इन्फेंट्री, ठीक है। इन्फेंट्री और कैलवरी में क्या होता है मैम डिफरेंस, जो शायद कैलवरी जो होती है मैम वो होती है आपकी जो घुड़सवार सेना होती है उसको बोलते हैं कैलवरी, इन्फेंट्री जो पैदल सेना होती है, ठीक है। ट्रूप्स भी बोलते हैं शायद, टुकड़ी को बोलते हैं ट्रूप्स। और सोल्जर्स को उसको आर्मी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैम, आर्मी भी बोलते हैं। इतना क्लियर है। ऐसे तो मैम बहुत सारे निकल जाएंगे ना। ये फिश को पता है, फिश के ग्रुप को सोल बोलते हैं, फिश के ग्रुप को स्कूल बोलते हैं, समझ रहे हो। फिश के ग्रुप को फ्लीट बोलते हैं लोग। अब आप कहोगे मैम सोल नहीं बोल सकते, स्कूल नहीं बोल सकते, फ्लीट नहीं बोल सकते हो, तीनों बोल दो, ठीक
ठीक है मैम? यस सर। तो यहाँ तक क्लियर है? यस। उसके बाद देखना मैम, एनिमल और उनके यंग वन, एनिमल बच्चे और उनके जवान बच्चे, समझ रहे हो? एनिमल एंड यंग वन। चलो देखता हूँ आपको कितना पता है। ठीक है, बताओगे? यस सर। ठीक है। जो काऊ होती है उसका यंग वन किसको कहते हैं? काऊ के यंग वन को क्या कहते हैं? जवान को, जवान बच्चे को काऊ के। अरे जब काऊ जवान होती है तब क्या बोलते हैं उसको? बछड़ा बोलते हैं, काफ। इंग्लिश में बोलते हैं काफ, हिंदी में बोलते हैं बछड़ा। ठीक है। हॉर्स, जो हॉर्स होता है, हॉर्स के यंग वन को क्या बोलते हैं मैम? पॉनी बोलते हैं। ठीक है, PONY, पॉनी बोलते हैं। कैट के बच्चे, बचपन को, जब बिल्ली बड़ी हो जाती है तो कैट, जब छोटी होती है क्या बोलते हैं मैम? कीटन, KITTEN, कीटन बोलते हैं। सीप, सीप क्या होता है मैम? सीप जब ये बूढ़ा हो जाता है ना, जब ये बूढ़ा हो जाता है। और जवान में क्या बोलते हैं मैम इसको? लैम्ब बोलते हैं, LAMB, लैम्ब बोलते हैं। ठीक हो गया। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जब बूढ़ी हो जाती है, बटरफ्लाई बनती कैसे है? बटरफ्लाई बनती कैसे है? अरे बटरफ्लाई का आपने ये नहीं सुना, बटरफ्लाई के यंग वन को नहीं सुना आपने? कैटरपिलर, कैटरपिलर मैम, हेलो। यस सर। इंसेक्ट, जब इंसेक्ट बड़े हो जाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट बड़े हो जाते हैं, जब छोटे होते हैं तो उनको बोलते हैं लार्वा। क्या बोलते हैं मैम? लार्वा। यहाँ तक क्लियर है तो बताओ। यस सर। डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं मैम? पपी, डॉग के बच्चे को पपी बोलते हैं। ठीक हो गया मैम। और हैन के बच्चे को, हैन के बच्चे को बोलते हैं चिकन, CHICKEN। हैन के बच्चे को क्या बोलते हैं मैम? चिकन बोलते हैं। लॉयन के बच्चे को क्या बोलते हैं? कब बोलते हैं। लॉयन के बच्चे को क्या बोलते हैं? कब बोलते हैं। ठीक है, लॉयन के बच्चे को कब बोला जाता है। और मैन के बच्चे को चाइल्ड, मैन के बच्चे को बोलते हैं मैम चाइल्ड। और उसके बाद लास्ट रहा आपका, ठीक है, उसके बाद आपका क्या रहा मैम? लास्ट डक, डक के बच्चे को बोलते हैं टकलिंग, DUCKLING, टकलिंग। डक के बच्चे को टकलिंग बोलते हैं। क्लियर है मैम? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है मैम, सुनिए, अभी हमने पढ़ा क्या क्या? इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लिया, रेन कॉज के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिया, इंडिविजुअल के बारे में पढ़ लिया, एनिमल वंस के बारे में पढ़ लिया। इसको मैं टॉपिक को इसको लंबा खींचूंगा, ठीक है, इसको कल भी बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी फिलहाल इतने बता रहा हूँ, कल जब सब साथ आ जाएंगे तब इसको पूरा बताऊंगा, ठीक है। इस टॉपिक को लंबा खींचूंगा मैं। क्लियर है? क्योंकि ये नॉलेज अपने मन से कर लोगे, ठीक है, आप अपने मन से इतना पढ़ोगे नहीं, पहली बात सीधा एक्सरसाइज खोलोगे और क्वेश्चन करने लग जाओगे। ठीक है मैम, तो इतना पता, मैं इसकी PDF सेंड करता हूँ आप लोगों को, ठीक है।